भाई ग्रंथों में देख लो, आप वेदों में देख लो, पहले बांट रखा है, पहले ही बांट रखा है हर जाति हर धर्म हर मजहब को। कहीं उसमें रामायण में लो, कहीं किसी में लो, उसमें सब में दे रखा है शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोर पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये सब इस तरीके से बांट रखा है, जातियों में बांट रखा है। कहीं इन्होंने वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण और इन सब में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट रखा है। तो बाबा बांटने का काम तो इनका है। और कहीं पर भी अगर दलित बेचारा घोड़ी पे चढ़ जाए तो उसकी तैसी तैसी कर देते। तो बांट कौन रहा है? इन्होंने नल बांट रखे हैं, इन्होंने कुएं बांट रखे हैं, इन्होंने जमीनी बांट रखी है, इन्होंने काम बांट रखे हैं, इन्होंने शमशान तक बांट दिए। इनकी हालत ऐसी है। तो एक बाबा, तो ये किसको जोड़ेंगे? ये खुद ही वैसी मानसिकता के तोड़ने के। और मैं कहता रहा हूँ कि अगर जोड़ना चाहते हो तो करो ना, जिस समाज के हो जिस कौम के हो उस समाज की लड़कियों को भी याद हो इनमें दलितों में। तो नहीं याद दलितों को, तब तो फट जाएगी। और ये कहेंगे नहीं बांटने का काम कर रहे, अभी बोला नहीं, बयान दिया इन्होंने, हर जनों को लड्डू बांट रहे। एक बाबा तो असंवैधानिक शब्द का उपयोग किया इस बाबा ने। अब जब हिंदू बना रहा सबको जोड़ के तो कह रहा है हिंदू को बांट के आता, यूं कहता। अब कहा कह रहा है कि हरिजन को बांट रहा हूं या फलाने को बांट रहा हूं। और हरिजन का मतलब क्या? हरिजन कौन है पहले ये स्पष्ट करो। हरिजन का मतलब है जो पहली लड़की समाज में होगी, जो भारतीय समाज में ब्राह्मण के अलावा किसी की भी हो, पहली लड़की हो जाके मंदिर में दान कर आओ और ब्राह्मणों के बाद छोड़ आओ, पहली जो प्रथम लड़की होगी, ये मनुवाद कहता है, ये मनुवाद कहता है। और वहां पुजारी जब वो यौन अवस्था में होगी तो वही मंदिर का जो पुजारी पंडित उसके साथ संभोग करेगा। और जब उससे जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो पंडित इतना धूर्त और कपटी और नीच और इतना निकम्मा है को ये भी नहीं कहेगा कि औलाद मेरी है, यूं कहेगा ये तो हरि की संतान है, तो ये हरिजन हो गया। जिससे बच्चा पैदा हो गया वो हरिजन है। मतलब कि ब्राह्मण की नाजायज संतान हरिजन है, ये है कहने का मतलब। तो ये सोच लो कि भाई कौन कौन छोड़ के आते थे। आप उस काल को निकाल लो ना, जो आप कभी पहला बच्चा नदी में गंगा में बहा देते थे, लड़का हो तो नदी में बहा दो और लड़की हो तो मंदिर में छोड़ा दो, दासी बनेगी, देवदासी बन जाएगी। समझे, सारी दिन वहां पहुंचा मारेगी और रात को ब्राह्मण देता उनका चढ़ाई करेगा ऐसी महिलाओं की। और फिर कहीं उससे बच्चा पैदा हो गया तो ये देवदासी हो गई, और देवदासी का पुत्र जो है ये हरिजन हो गया। मतलब उस भगवान पे भी लांछन लगाते हैं लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं। ये खुद को कर्म अपने भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि हरि ने पैदा कर दिया। अबे हरि कहां से? हरि तो पत्थर का बना रखा है, हरि कुछ नहीं कर पा रहा वहां। हरि कैसे कर देगा? कांड तो तूने करा, तूने रेप करा, बलात्कार करा उस बच्ची का, और उसके बाद उसको ये भी नहीं कह रहा कि ये औलाद मेरी है, कह रहा हरि की है। बोले भगवान के ऊपर दोष डाल देना, तो ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर धंधा और आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे, ये क्या समाज को जोड़ेंगे? जो समाज को काटने और बांटने की बात करते हो, ये दल्ले समाज को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नारा नहीं है, ये नारा तो अभियान बचा रखा है। तो बेटी बचाओ का पढ़ाओ का नारा देते थे, उन्हीं बच्चों की बेटी पढ़ाने की बात करने वाले कापी और किताबों पे जीएसटी लगा देते। तो ये पढ़ाएंगे देश में, वो स्कूल बंद करा रहे हो, ये बेटियों को पढ़ाएंगे। तो ये तो निकम्मे हैं, इनके जो वादे और नारे हैं झूठे उल्टे नारे हैं। तो ये कपटी और निकम्मे और चोर और भूत किस्म के लोग हैं, ये धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। इनसे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, और भारत के लोगों को खासतौर से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये तो विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। इन्हें कभी भारत से प्रेम हो ही नहीं सकता। ये भारत के लोगों को नोचना चाहते हैं, भारत के लोगों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ये कुचलना चाहते हैं, उस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं राजशाही और सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे फिर भारत के लोगों का ये शोषण कर सके और उनके चेहरे पे मुंह पे फिर से कुल्लड़ बांध दे और पिछवाड़े पे झाकर बांध दे। ऐसी मानसिकता रखते। ये क्या देश को कहेंगे कि कटोगे तो बटोगे? अबे काटने का काम भी तुम्हारा, बांटने का काम भी तुम्हारा है, और छाटने का भी काम तुम्हारा है। हाँ, संवैधानिक रूप से तुम बिल्कुल बेकार हो, इस राष्ट्र के लिए निकम्मे हो, नकार हो। बस देश के लोगों को जागने की जरूरत है। अगर आज नहीं जागे तो ये लगेगा ये हरिजन वाला सिस्टम बड़ी तेजी से चलाने वाले हैं। हाँ, तो बांटा है तो भाई वो कौन है? मोहन भागवत बताया ना कौन है, खुद पंडित नहीं है क्या? ये तो वो है जो पंडित जो कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र के पंडित हैं, उत्तर प्रदेश के पंडितों को नीच कहते हैं, मध्य प्रदेश के कहते हैं महाराष्ट्र के सर्वोपरि है, और वही चाहते हैं कि हमेशा उसके ऊपर बने रहे, अध्यक्ष बने रहे, उसके सब कुछ बने रहे। तो ये महाराष्ट्रीयन जो ब्राह्मण है ये हर जगह के ब्राह्मण को कहता है ये हमारे नाजायज है। तो जब इस पे ध्यान करें, ब्राह्मणों को ज्ञान करना चाहिए। और ये बकवास कह रहा है पंडितों ने जातियां बांटी, तू क्या कर रहा है? तो ये पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप कर अपने घर में ले जा, अपनी लड़कियों से शादी करा दे, इनकी दलितों की लड़कों की करा दे, बराबर कर दे। क्या पंडितों ने तो करे, श्राप मुक्त हो जा। अपने जो तुमसे गलतियां होनी है उनका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, तो कल्याण हो भारत का। मगर ये बकवास वाली न्याय, मैं कहता हूँ ये उल्टे सीधे बयान देते और करते कुछ और है।
कहेंगे कि दलितों को बुलाएंगे, दलितों को बुलाना उनको मरवाने का काम करते हैं। ये कहेंगे कि भारतवासियों को बुलाएंगे, हिंदू एक हो जाओ, तब ये हिंदुओं का हम स्वर्ग पहुंचाएंगे उनके माँ बाप को। हमारे भी तो स्वर्ग भी पहुंचाओ, और जब जिंदा थे तो बगल में बैठने का अधिकार नहीं देते। तो ये हालत है, ये हिंदुओं की वो हालत है कि नीच और बने रहो, इनके घरों में खाना खाने जाओगे, इनके बर्तन धोना, तब ये इनके हिसाब से इनके घर साफ करना, ये तुम्हारी सोच है। और तुम इनकी गुलामी करते रहना, पाखंडी ब्राह्मणों की, ये तुम्हारी गुलामी है। तुम दास हो, इसलिए दासी प्रथा लागू है। और हरिजन बनने में क्या, हरिजन बनते रहो जिंदगी भर, हरि के जन बनो। तुम्हारी मैया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ साथ शोषण ये करेंगे दल्ले, और हरिजन के औलाद बना देंगे, ईट पत्थरों की औलाद हो तुम। तो हरि के जन, हरि हरि काम कर गया। भले इतने धूर्त और निकम्मे और नकारा है, ये कभी भी न्याय की बात, कभी ईमानदार और सच्चे नहीं हो सकते। यही वजह थी अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में कही भाई इनको न्यायाधीश मत बनाओ ब्राह्मणों को, इनका न्याय चरित्र नहीं होता, न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये लुटेरे और कपटी है, भैंसियों दरिंदे हैं, बलात्कारी, अत्याचारी, लुटेरे हैं, पाखंडी है, धूर्त है और ये मूर्ख भी है। ये देश की जनता गुमराह करते हैं, जहां खाते हैं, जो थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वो लोग हैं, समझे नहीं। और उसके बाद खाने के बाद भी मूत के जाते हैं, ये ले मूत भी हो हमारा। तो ये है वो गोबर भक्त बनाते हैं तुमको, जो तुम्हारा जो देसी घी जलवा देंगे, दूध भिगवा देंगे और मूत पिलवाते हैं तुमको जानवरों का। आदिवासी मुता था ना। हाँ, तो आदिवासी मुतेंगे तो भाई दसी प्रथा दिखती है ना, देवदासी प्रथा क्या दिखती है ना। राष्ट्रपति महोदय कुछ नहीं बोलती, आदिवासी का मुंह पर मूत दिया जाता है। वहां पे क्या नाम है, मणिपुर में बलात्कार किया जाता है आदिवासी महिलाओं का, हम सामूहिक रूप से सेना के पूर्व सैनिक की पत्नियों का भी रेप किया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार होता है। तो उनका कुछ नहीं, ये देवदासी प्रथा ही तो समझो, राष्ट्रपति महोदय चूल ही नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक वाल्मीकि को उसकी बेटी के लिए किराए पर बैंक्वेट हॉल नहीं मिला है। कहां से मिलेगा? वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहा है? भाई इसमें बताए ना, योगी जवाब दे कि भाई एक वाल्मीकि समाज के जो परिवार है वो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो ढूंढ रहा बैंक्वेट हॉल, कोई देने को तैयार नहीं है, कोई भी वहां का मालिक देने को। डीएम के पास दरखास्त लगाई है, डीएम के पास जाना पड़ रहा है एक दलित को, एक वाल्मीकि समाज को कि बेटी की शादी करनी है, एक जगह चाहिए, इसका पैसा भी दे रहा हो, उसके बाद भी उसको कोई आदमी बैंक्वेट हॉल बुक करवाने को तैयार नहीं है और उसे डीएम के पास जाना पड़ा। उसके बाद योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये कौन बांट रहा है? ये क्या है? तुम्हारे शासन में उत्तर प्रदेश में बदायूं में हो रहा कि दलितों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगा उसका बैंक्वेट हॉल बंद, तुरंत सील लगेगी और वो दलितों को दे दिया जाता है, दलितों को उसका मालिक बना दिया जाए जो ऐसा करता है दलितों के खिलाफ। क्या करने की हिम्मत है? नहीं, भट जाएगी। तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारे ही समाज के लोग नहीं दे रहे, जिनके बैंक्वेट हॉल है बदायूं में, वो नहीं दे रहे, तो भाई आगे तुम क्या करोगे? इसका मतलब है तुम्हारा कहीं शासन सत्ता पे कोई तुम्हारी नहीं चलती, सिर्फ पाखंडवाद और ढोंग और झूठ, आरएसएस के पाले हुए कीड़े हो तुम, जो देश और समाज को नोच रहे हो। अरे योगी जी का कहने का मतलब ये है सर कि बटोगे तो कटोगे। जैसे मुगल आए थे तब आप बट गए थे तो कटे थे, फिर अंग्रेज आ गए थे 2 साल आप पे वो राज कर गए। आप ऐसा मौका मत दो, सारी जातियां एक हो जाई हुई। हाँ, तो कौन बैठ रहे थे भाई? आरएसएस के लोग ही तो थे जो मिले हुए थे। अंग्रेजों से मुगलों को सबको लाने वाले कौन थे? यही लाने वाले थे, मुगलों को लाने वाले पाखंडी थे। वही लोग थे, वही शासन सत्ता में तुम ही लाए थे, अपने स्वार्थ के लिए लाए उनको। कहीं ना कहीं तुम्हारा ही आतंक था, तुम ही शासन सत्ता में थे, सब कुछ थे, और तुम ही जब पावरफुल लोग थे तो फिर गुलाम क्यों बार बार देश हो रहा? आज भुखमरी के कंगार पे देश क्यों जा रहा? तुम्हारी ही वजह से जा रहा, तुम ही पाखंडी और ढोंगियों की वजह से जा रहा, तुम ही आतंकियों की वजह से जा रहा है। बल्कि देश को अगर बढ़ाने का काम किया तो भारत के लोगों ने किया, ये भारत के मूल निवासियों ने कहा। आज भी वही कर रहे हैं, कृषि कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भारत के लोग इस देश को बढ़ा रहे हैं। और ये हराम की खाने वाले दल्ले ये बताएंगे धर्म मजहब क्या होता है। भड़बो, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया, देश के भारतवासियों जाग जाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, और ईवीएम पे जितना थूक सको उतना थूक दो, ताकि ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें अपने अधिकार बचाने, संविधान बचाना, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए दल्ले भी भर रहे हैं, इनका भी विरोध करो। और जो पार्टी, जो सरकार जो नहीं विरोध कर रही ईवीएम का, उसको वोट देना बंद करो। चाहे हमारा वोट जो है मिट्टी में जाए, कुएं में जाए, ऐसे आदमी को वोट दो जो ईवीएम का विरोध कर रहा हो। लेकिन सर जो ये वर्ड है हरिजन, ये तो 1982 में ही जो है गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। बाबा साहब ने भी इसका काफी विरोध किया था। वह दूसरी बात है कि महात्मा गांधी ये शब्द को लेकर आए थे पब्लिकली। हाँ, तो लेके आएंगे वो हरिजन, उन्हें पता नहीं क्या है, उनका खुद बताओ ना, उनका क्या हालत है। वो खुद मानसिकता में सीधी ग्रस्त, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित थे वो। उनके आश्रमों में क्या होता था, पूरा आज तक सवालिया निशान उठे हुए कि वो किस तरीके की जिंदगी जीते रहे और क्या क्या होता रहा भाई। यहां तक कि आरएसएस के लोग स्वयं गोलियां मारते रहे गांधी में।
तो इनका यही नहीं पता किसको मानते किसको नहीं मानते, मगर है सब यही, ये पाखंडवादी पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल्ला। जब काशीराम जी ने कहा था, मान्यवर जी ने, कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ है, भाजपा और कांग्रेस से बचो। अगर हमारी भी कोई पार्टी अगर भाजपा और कांग्रेस के समर्थन में जा रही है तो इसका मतलब है हमें खतरा है, खतरे की घंटी है। उसी पार्टी को पकड़ो जो इन सबसे अलग हो, चाहे भले ही हारे, चाहे कुएं में जाए वोट हमारा, मगर ऐसी पार्टी को वोट दे जो ईवीएम का विरोध करे और इन पाखंडियों की मानसिकता और सोच का विरोध करे। अन्यथा ये आपको हरिजन क्या, तो कुछ भी बना सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा आप गुलाम सब कुछ बनाने पर तैयार है, और तुम चाट रहे हो इनकी। चाटना छोड़ो, अपने भारत को बचाना, भारत के मूल निवासियों, तो हक और अधिकारों के लिए खड़े हो और संविधान को बचाओ, ईवीएम से लड़ो। और लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब देश के भारतवासी देश के हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान जब ही बन सकते हो जब ईवीएम हटेगी। ईवीएम हटाओ, ये दल्ले हैं। कभी कहते हैं कि आखिरी राजा वो था पृथ्वीराज चौहान हिंदू, बताओ वो हिंदू आखिरी राजा था, उससे बात पता नहीं, और राजा ही नहीं थे हिंदू है। शिवाजी हिंदू नहीं मानते, शिवाजी हिंदू नहीं राजा हुए वो पृथ्वीराज चौहान के बाद। तो ऐसे मानसिकता के कीड़े तो कौन है ये आरएसएस के जो चिल्लर खटमल है, उनके यहां से ये नई नई चीजें जो कुंजियां बांटी जाती है, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। बहुत सारे रहे राजा तो, और हिंदू फलाना, इससे क्या मुसलमान है तो एक बात बताओ क्या है, मुसलमानों को लाने वाले तुम दल लो, बंटवारे में तुम देने वाले दल लो, तुम ही रोकने वाले दल लो, और तुम ही हल्ला मचवा रहे हो। भारत के लोग भारतवासियों को क्या दिया है, उनको सामाजिक न्याय में पूरी तरीके से भागीदारी नहीं मिली, संविधान में जो उनके हकाधिकार थे वो नहीं मिले, दल लो, इनके लिए कौन लड़ेगा। और भारत के मूल निवासियों जाग जाओ, नहीं तो कीड़ों की तरह मरोगे तुम, तुम्हारी दुर्दशा खराब होगी। तुम्हारी बहन बेटियों की तो इज्जतें लुट रही है, बेटी बचाओ बेटियां तुम्हारी इज्जतें लुट रही है, और भूतनी के दल्लो हिंदू बनने में मर रहे हो तुम। बेटियों को बचाओ, अपने अधिकार बचाओ, दलितों पिछड़ों आदिवासियों अल्पसंख्यकों सब एक हो जाओ। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे जो नौटंकी करके और ईवीएम का जो खेल रच रहे हैं, इनको वोट भी कोई मिल रहा दलों को, ईवीएम से मत है, जब तो हिंदू मुसलमान और ये विष्णु इनका बाप आ जाता है। ड्रोन भी ये बना रहे, सरकार होते हुए सरकारों को सब चीजों पर कब्जा है। उसके बाद अगर भारत में अगर ड्रोन है, जेल में बैठ के ड्रोन बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, देश की सरकार ही ऐसे काम करा रही है, ऐसे षड्यंत्र रच रही है ताकि शासन और सत्ता बनी रहे और ईवीएम घोटाला होता रहे। मुसलमानों का डर दिखा दिखा के आपको लूटते रहे, आपकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटे। आप देख लो ना, ये जो रेप हुआ है वो किन मुसलमानों ने करा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी मुसलमानों ने रेप किया था क्या? ये सोचने का विषय है। कौन है जो शोषण करता है? बदायूं में जो शोषण करा है, किसने करा? कौन लोग है जो मुसलमान है बैंकट हॉल नहीं दे रहे? आप मुझे बताओ, जो एक वाल्मीकि समाज की बेटी को उसको बैंकट हॉल चाहिए उसकी शादी को, उसको जो हॉल नहीं दे रहे, वो मुसलमान समाज के लोग है क्या? इस समाज के लोग है, इसकी जांच कौन करेगा? तो ऐसे लोगों पर मैं क्या कहूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको स्वयं जागना है। हम तो पूरी तरीके से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे, हमको बहुत धमकियां आती है, पर धमकियों से डरेगा कौन? धमकियां देने दो, उनका काम है धमकियां देना। हमें राष्ट्र को पूरी तरीके से समर्पित होकर संविधान के प्रति काम करना है, राष्ट्र को जिंदा रखना है, बाबा साहेब के संविधान को जिंदा रखना है। और जब तक बाबा साहेब का संविधान जिंदा रहेगा तब तक हम और आप जिंदा रहेंगे। जिंदाबाद भारत।